14 घंटे पुरानी बात थी। नए जज्बे के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए जोश और वलवले के साथ कल नासो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान टीम उतरेगी इंडिया के मुखालिफ और कर देगी चारों खाने चित। इंडिया के साथ साथ रोहित शर्मा आ गए हैं मेंटल टैक्टिक्स गेम के ऊपर। सहाफी ने कहा पाकिस्तान टीम हार कर आ रही है, लेकिन रोहित शर्मा कहते हैं 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार कर फाइनल तक पहुंच गई थी, तो उसको कम मत समझे। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपसेट से अपसेट होते जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ा अपसेट होने जा रहा था, नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि होते होते बच गया। इसके अलावा अफगानिस्तान का मैच देखने, बांग्लादेश का मैच देखने और आपको बताते चले इन तमाम अपसेट्स के पीछे क्या है राज, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं इसके ऊपर बिलाल से। बिलाल, गैरी क्रिस्टन कहते हैं नए जोश और जज्बे के साथ उतरेगी टीम, तो आपको लगता है कि कल कुछ होने जा रहा है? देखें जी, मैं भी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें जब कल टीम उतरेगी नए जज्बे के साथ उतरेगी, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हमारा पिछला मैच जो है वो बहुत बैठ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए हम मेंटली तौर पे इंशाल्लाह तैयार हैं, पाकिस्तानी टीम पूरी तैयार है। और मेरे ख्याल से कि अगर फ़खर को अगर आप 1 डाउन कर दें और उस्मान खान को 2 डाउन कर लें तो फिर जाहिर बहुत अच्छी एक साइड हो जाएगी। लेकिन सुनने में आ रही है खबर, ये मैच भी आ रही है कि शायद साइम अयूब ओपन करे और बाबर जो है वो 1 डाउन के लिए, तो फिर शायद थोड़ा सा हम फिर डिफेंस मूड में चले गए हैं, थोड़ा मेंटली थोड़ा सा देखने में आ रहा है कि हम शायद डिफेंस में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये कल पता लगेगा क्या होता है। ठीक हो गया। तो मैं आप इसमें क्या कहते हैं कि कल पाकिस्तान जो है वो क्या मारेगा इंडिया को? क्योंकि गैरी क्रिस्टन मुझे बड़े अग्रेसिव लगे हैं और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का पाकिस्तान टीम का मेंटल सिस्टम बताया जा रहा था कि डाउन हुआ है, ठीक है ना, लड़के कमरों में, लेकिन आज तो पाकिस्तान की टीम एंजॉय कर रही थी न्यूयॉर्क के अंदर। कहती आज थे भाई फटे चलते ने। ऐसे ही बात है, घूमते फिरते नजर आए हैं, 14 घंटे का इन्होंने हनीमून बनाते फिरते हैं, आगे पीछे घूमते हुए नजर आए हैं। होटलों में का लॉक थे, ये तो छते टाप के बाहर निकले हुए थे मेरे ख्याल में, घूमते फिरते नजर आए हैं। और बाबर को खुद देखो, वो 14 घंटे की ड्राइव करके पता नहीं कहाँ दूसरे कोने में पहुंचा हुआ था। तो अगर बात कीजिए मैच आपकी गैरी क्रिस्टन की, तो भाई वो कहता है 14 घंटे की वो मार हमें जो पड़ी है उसको हम भूल के एक नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात जो उसने की मुझे नजर आई कि उन्होंने कहा दोनों टीमें बैलेंस है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बेटर है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया बेटर है। गैरी क्रिस्टन इस बात को बार बार दोहराता रहा कि भाई दोनों टीमें लेवल की और कांटे का मैच देखने को मिलेगा, ये बार बार बात आ रही है। अब यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि यार आप कोच तो बैठे हुए इधर पाकिस्तान के, तो आपको थोड़े बहुत तो गुण गाने चाहिए, लेकिन चले आपने न्यूट्रल बात कर दिया, ऑलरेडी अब इंडिया के भी कोच रह चुके हैं, तो वहां पे थोड़ा पड़ला भारी नजर आया कि भाई यहाँ पे जो बंदा मिला मैं इस दफा गैरी क्रिस्टन की सूरत में वो न्यूट्रल बात करने वाला है। साथ ही साथ ये बता चलो गैरी क्रिस्टन कहते हैं टॉस का कोई फैक्टर नहीं है भाई, टॉस जो मर्जी जीते जो मर्जी हारे, अगर ये सोच के मैदान में जाओगे तो पहले ही हार जाओगे ना। अगर पाकिस्तान टॉस हार गया तो वहीं पे वहां पे हार जाओगे, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन हैदर मैं आपसे करूंगा कि गैरी क्रिस्टन कहते हैं कि दोनों तरफ के जब टॉस पे अगर बॉलिंग की अगर फैक्टर है, जैसा कि नासो क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग पिच को कंसीडर किया जा रहा है, तो उनसे जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने बड़ा ब्लंट जवाब दिया। उन्होंने कहा क्या हमारे पास बॉलर नहीं है? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया फैक्टर में दोनों साइडों के अगर बॉलर्स की बात करें तो ज्यादा तगड़े कौन से बॉलर हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास नो डाउट के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है। मेन फैक्टर ये इंडियन जो बॉलर्स हैं सारे आईपीएल खेल के आ रहे हैं, अच्छा खेल के आ रहे हैं, उनको मोरल भी बहुत हाई है। अपना वार्म अप मैच बहुत अच्छा जीते, दूसरा मैच अभी जो प्रीवियस आइलैंड से हुआ बहुत अच्छा जीते, लेकिन पाकिस्तानी टीम का ये है लेकिन ऐसा इश्यूज है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारा यही तो एक ड्रॉबैक है कि हम पीएसएल आईपीएल को कंसीडर करते हैं इंटरनेशनल T20 लीग्स के साथ और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, जबकि इट्स अ टोटल डिफरेंट गेम। यहाँ पर आप अगर आईपीएल खेल रहे हैं तो आपके पीछे अप्रोक्सीमेटली 2-4-5 करोड़ की इंडिया की आबादी में से फैन फॉलोइंग होगी। अगर पाकिस्तान में आप अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगर आप कैप्टन हैं तो आपके पीछे 30-40 लाख 70 लाख की आबादी होगी।
बट जब आपके पास ब्लू यूनिफॉर्म है इंडिया का या आपके पास ग्रीन शर्ट है पाकिस्तान की, तो आपके पीछे 1.5 अरब और 25 करोड़ आबादी की दुआएं और सब चीजें, आपके इमोशन सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़े होते हैं। तो दोनों डिफरेंट गेम्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी जो साइड है बॉलिंग में कल जो है क्रूशल साबित होगी, जो सही जो है लिथल होगी कल मैच? मेरे नजदीक तो इंडियन बॉलर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर वो अपना स्पिनर को डालते हैं कुलदीप को, तो मसला करेगा वो पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए। वर्ल्ड कप में भी आपने देखा था उसने कितना उनको रचाया है अपनी बॉलिंग से। और बुमराह का मेन फैक्टर है, रिजवान को और बाबर को भी उसने आउट किया था। तो मोराल उनका है, बॉलर्स भी उनके अच्छे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स आपके सामने पिछला मैच अगर यूएसए से हार रहे हैं तो कोहली तो उनको खाजेगा। सही। तो जवाब, लेकिन मैं यहाँ पर सीरीज 7 इंडिया के एक्स प्लेयर हैं, वो कहते हैं कि अगर इंडिया ने मैच जीतना है तो बुमराह को जो है वो अटैक करना चाहिए, लेकिन अर्शदीप सिंह जो है वो आजकल अटैक कर रहे हैं। तो कल आपको क्या लगता है, बुमराह अटैक करें या अर्शदीप? हाँ देखिए जी, मैं तो आपको सीधी बात कहूँगा कि सब ब्लेंडर बेच रहे हैं। अच्छा। सारे के सारे मंजन बेच रहे हैं। कल जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने आएगा। अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान बॉलर की, तो आप दूसरी तरफ इंडिया बॉलर देख लें, उनके अच्छे हैं। पाकिस्तान बैटिंग की बात करते हैं तो दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग देख लें। हाँ एक बात अच्छी है कि टॉस पे, बाकी टॉस पे कोई जो है आप विनिंग नहीं लगा सकते हैं कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर रोहित को कहते हैं तो वो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। विराट कोहली की अगर आप बात करते हैं तो विराट कोहली अपनी विकेट बचाना भी जानता है। हर सिचुएशन पे, हर डू एंड डाई सिचुएशन पे वो डिफेंस करना जानता लेकिन है। विराट कोहली आमिर से भी घबराते हैं। उनसे जब क्वेश्चन हुआ कि आपको इस वक्त सबसे खतरनाक बॉलर कौन सा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा टफ लगता है आमिर को। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तानियों की जब तारीफ करते हैं ना तो ये औकात से बाहर हो जाती है। अच्छा। ठीक है, जो आपको आज 2 तारीफें देखने को मिली होंगी, वो दोनों इसलिए मिली होगी वो बैठ के बताओ ये कह रहे हैं ओ तकिया जी वो 12:30 जी केड़ी गल कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन देखें बात वही है जो रिजल्ट आप पिच पे देंगे। अगर आप आमिर की बात करें तो आमिर बहुत पुराना एक तरीके का बॉलर आ रहा है। अब आपने दोबारा एंटर कर लिया, जो भी इशू थे पाकिस्तान के उसके, उस टाइम आमिर की फॉर्म में और अब की आमिर की फॉर्म में फर्क है। सिर्फ नाम बिक रहा है कि आमिर होना चाहिए था, जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप में आप सब कह रहे थे के खिलाफ 143 kph से बॉल की है उसने। हाँ देख मेरी बात सुने, उस तरह तो आपके हारिस रऊफ भी है, वो भी बहुत अच्छी बॉल लेकिन करता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस देखिए, ये सारे एक्सपीरियंस आपने बात की है कि उन्होंने क्या पिछले 14 घंटे भूल जाए। तो जब पाकिस्तान से गए थे तब भी इन्होंने यही कहा था कि जी अब हम नए तरीके से वो जा रहे हमारे हैं, कप्तान ने कहा था हम नए तरीके से जा रहे हैं, हमारे हमारा नया जोश है। आज तो देखिए हमारे कप्तान तो आए नहीं ना, वो तो नजर ही नहीं आए। वो आज उसने किसी सीरीज फैन में से मिलने गए हैं, कोई बिल्कुल स्पेशल जो भी, फैन ने हाँ। इनवाइट किया, बहुत बिल्कुल। बड़ी दावत अच्छा, की है। अब आते हैं कि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आज 2 बड़ी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उनसे क्वेश्चन हुआ है कि भाई पाकिस्तान की टीम जो है वो हार कर आ रही है, उनके शोल्डर्स डाउन है, जबकि इंडिया ऑलरेडी आयरलैंड से 900 क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच जीत के शोल्डर्स अप करके आई है। तो आप क्या कहते हैं? तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई ये वो पाकिस्तान की टीम है जो जिम्बाब्वे से 2022 में हार गई थी, लेकिन 2022 में फाइनल खेला था उसने ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आप ऐसा कोई कल अपसेट कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि आजकल अपसेट बहुत हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप बिल्कुल के ये अंदर। पूरा वर्ल्ड कप ही अपसेट जा रहा है। मैं आपको छोटी सी बात, तो इंडिया में सबसे अच्छी बात ये है कि वो दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझते। जो उनकी बात करने का होता है वो दुश्मन को कभी इजी नहीं लेते, मतलब उनके जो भी गेम्स आते हैं उसको वो कभी इजी नहीं लेते हैं। वो प्रॉपर अपनी प्लानिंग करते हैं। और आपको पता है कैप्टन रोहित की प्लानिंग, उनके प्लान ए भी होता है, उनके पास प्लान बी भी होता है, उनके पास प्लान सी भी होता है। वो तीनों अमल करते हैं और वो बहुत सारे मैंने जगहों पे देखा है कि आप पिछले मैच उठा के देखिए, वन साइड इंडिया के हाथ से मैच निकल गया पर उनके प्लान सी ने मैच जितवा दिए। तो यही सारा कुछ पाकिस्तान के पास भी है। लेकिन हमारे यहाँ पे अब आप पिछला मैच देखें तो सुपर ओवर में चला गया, उसमें आप खुद देख लें कि क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुए हैं, किसको जो था स्ट्राइक देनी चाहिए थी, किसको दे दी। तो ये बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान की कमजोरी है, इसको दूर करना चाहिए। वो तो देखिए अब गैरी क्रिस्टन ने क्लियरली कह दिया ना कि आप वो 14 मैंने आपसे कहा ना, तो गैरी क्रिस्टन तो ब्लेंडर मार रहे हैं। सही। ये बाहर बैठ के सिर्फ ब्लेंडर मार रहे हैं। जो इन सिचुएशन है ना वो फिर प्लेयर ही जानते हैं कि भाई इस पिच पे क्या होने वाला है। बाहर बैठ के तो जो पाकिस्तान का सपोर्टर कहेगा पाकिस्तान जीतेगा, जो इंडिया का सपोर्टर है वो कहेगा इंडिया जीतेगा, सीधी बात है। लेकिन जो कौन जीत रहा है? मेरे नजदीक आप देखें, मैं वैसे तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूं, लेकिन अगर आप बात करें ना क्रिकेट की तो भाई इंडिया जीतेगा। सही। तो बिलाल से पूछते हैं, बिलाल रोहित शर्मा के इस बयान के ऊपर आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को कमजोर नहीं समझना चाहिए, यानी कि कल आप कोई अपसेट होता देख रहे हैं? देखिए
अपनी तरफ से एक माइंड गेम खेलने की कह रहा था कि पाकिस्तान टीम का मोराल थोड़ा सा वो लो कर दे बात कह के, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसके टैक्टिक्स काम आएंगे, क्योंकि बाबर आजम और ये जो हमारी पूरी टीम है ये बहुत मेंटली तौर पे मुझे अब लग रहा है कि शायद स्ट्रॉन्ग आए कल के मैच में, क्योंकि एक बहुत बड़ी हार का सामना करके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत एक समझ लें, मुझे लग रहा है कि कल एक अपसेट हमें देखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह कल मुझे बहुत यकीन है कि, क्योंकि देखें पाकिस्तान ने जब उससे जिम्बाब्वे से मैच हारा था ना, तो सारे यही कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ये हो गया, उससे पहले हम इंडिया से हार चुके थे, तो किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई। अगला मैच साउथ अफ्रीका से था, हमने हारिस को चांस दिया, हारिस ने आके एक जिसे मैं बहुत अच्छी अगर मैं कहूँ इनिंग्स वो खेली थी, जिसमें उन्होंने रबादा को छक्के मारे और उनको, तो मुझे ये लग रहा है कि कल इंशाल्लाह हम कोई एक अपसेट देखेंगे और वो होगा। और मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो 2017 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहला मैच इंडिया से हार चुके थे, सही। और उसके बाद पाकिस्तान टीम की बेसिकली मैं कंपैरिजन इस तरह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम की एक पूरी लेगेसी रही है कि हमें एक पूरा डाउनफॉल दिखा के साथ ही एक नई चीज़, नई उम्मीद देखने को मिलती है, जिसपे फिर पूरा पाकिस्तान जो होता है फिर एकदम से उठ जाता है, और फिर पूरे 3 साल तक हम उसी फेम को एंजॉय करते रहे। जैसे आज तक 2021 के वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स इंडिया को टैग कर देना, ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा खून खुशक करके तो फिर हमें खुशी देते हैं। बड़े शरारती हैं यार हमारे प्लेयर, हमारे प्लेयर बड़े शरारती हैं। यूएसए के मैच के बाद मुझे लगता है कि जो खून रह गया था थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो गया। अच्छा। तो अब मुझे लगता है कि कल हमें नया वही जो खून जो रह गया वो दोबारा आएगा, और इंशाल्लाह कल हम इस टाइम जश्न मनाएंगे। चले जी, अल्लाह करे इंशाल्लाह कि बाबर आजम एंड ग्रीन आर्मी जो बिल्कुल ऐसे ही है। उमर, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा के स्टांस के ऊपर, क्या कोई पॉलिटिकल टैग खेल रहे हैं या क्या आपको लगता है कि या वाकई इसके पीछे कोई हकीकत है? देखिए, उसको आप पॉलिटिकल टैग नहीं कह सकते, माइंड गेम्स कह सकते हैं। अव्वल तो रोहित बहुत अच्छा प्लेयर है, एज अ स्पोर्ट्समैन मैं स्पिरिट देखा, बहुत अच्छी बात की उसने कि हाँ जी आप कम ना समझे। जैसा जवाब की बात को मैं साइलेंट करता हूँ, बहुत अच्छी बात की जवाब ने कि भाई वो कम नहीं समझते। भाई इंडिया वाले कहते हैं जो मर्जी है वो उसको कम नहीं समझते, कहीं ना कहीं उन्होंने ताड़ा होता है कि ये बंदा कहीं से निकल जाएगा वो। लेकिन इंडिया की अच्छी बात यह है कि वो कोई सुराख खाली नहीं छोड़ते, वहां पे वो सीमेंट लगा के भराई कर देते हैं, सारे चित्तर फुल ये करते बता हैं। दूं। लेकिन यहाँ इस रोहित के इस बयान को जो कहते हैं कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हार गया था, फिर बाद में बाउंस बैक कर गया, इसको मैं टेंट्रम कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक डाउनफॉल से गुजरा। एक टेंट्रम इस वजह से कहूंगा कि भाई पाकिस्तान को एक टेंट्रम फील होगा, शेम फील होगा, यार ये इसने बहुत बड़ी गलत कर दी है एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की मेंटल स्ट्रेंथ का वहाँ पे जो है वहाँ पे इम्तिहान है कि भाई वो किस बात को किस वे में लेके जाते हैं, पॉजिटिव वे में ले जाएंगे या नेगेटिव वे में लेके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हैदर, आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर रोहित शर्मा के बयान पे? भाई देखिए, रोहित शर्मा ने काफी प्रोफेशनल दिया है बयान, लेकिन वो माइंड गेम्स खेल रहा है। और एक चीज जो मुझे फील हुई है सबसे ज्यादा ये कि एज अ कैप्टन और एज अ लीडर वो आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर की तरह भागा नहीं है। बाबर ने हेड कोच को भेज दिया, तो मुझे तो अभी से लग रहा है कि हेड कोच और कैप्टन की भी नहीं बन रही। तो टीम तो बाकी आपको पता है सारी ग्रुप बंदी चल रही है, सारा सिस्टम है, तो माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन जब मैच की बात आएगी तो इंडिया परफॉर्म करेगी हमेशा की तरह, पाकिस्तान नहीं करेगी। पाकिस्तान मुश्किल लगता है, बहुत अच्छा। मुश्किल लगता है। हालात आपके सामने अच्छा, बन रहे हैं टीम आपसे मैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो अपसेट्स हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के, सॉरी ये जिस तरह आज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का अपसेट हुआ है, फिर उसके बाद ये साउथ अफ्रीका नेदरलैंड का अपसेट होते होते बचा है, फिर उसके अलावा और जो अपसेट हुए हैं पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा अपसेट, जो कि मेरे ख्याल से वसीम अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी बंदा ये सोच नहीं सकता था। फिर बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है ना, आप देख लेंगे श्रीलंका के जो कोचिंग और मजे की बात देखें, श्रीलंका के कोच जो हैं वो हैं आकिब जावेद, और बांग्लादेश के जो कोच हैं वो हैं जो हमारे मुश्ताक हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि दोनों ये जिस तरह के 3 अपसेट हो चुके हैं, क्या आप कल कोई अपसेट होता देख रहे हैं, और ये क्यों हो रहे हैं अपसेट, और क्या इसके क्या नुकसानात होंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी भी बड़ी टीमें अगर इसी तरह हारती रही तो फिर तो ये सारा क्रंच खत्म हो जाएगा वर्ल्ड कप का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपसेट के चांसेस हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी असेसमेंट है ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इंडियन बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। रही बात जो बाकी अपसेट्स हुए पिच पे भी था, कंडीशंस भी थी, पैनिक कर जाती हैं टीम शायद इस वजह से। लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करेगा तो वो कभी भी पैनिक नहीं करता, वो चोकर्स नहीं है पाकिस्तानियों की तरह। तो टॉस मेन फैक्टर है। 2017 में चोकर्स होते थे,
देखिए वंस इन अ ब्लू मून तो हो जाता है, वंस इन अ ब्लू मून तो चलता है, ऐसी सही। बात है। चले जवान, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कि कल क्या कोई अपसेट होने जा रहा है? देखें जी, नहीं, मैं तो तो- इतने अपसेट जो हुए हैं। मैं तो इस वर्ल्ड कप में कहूँगा, शायद आपको ऐसा लगता है कि ये कप अमेरिका जीत जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, possibility है। अफगानिस्तान भी आगे जाएगा। हाँ। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप अपसेट की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप अमेरिका जीत जाएगा, ऐसे ही। क्योंकि वो दोनों मैच जीत चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, पाकिस्तान इंडिया के मैच का एक आपको पता क्रेज है, देखने का क्रेज है, जाहिर बात है दोनों मुल्कों की लगाई जब 2.25 करोड़ के करीब तो मेरे ख्याल से आबादी बनती है, ठीक है। तो भाई बात ऐसी अरब। है, अरब सॉरी, हाँ 2.25 करोड़ कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान ही गिनने लग गया 22 करोड़। अच्छा, तो बात ऐसी, जो कल का मैच है जी, मैच बहुत मजे का होने लगा है। और मैच का आप ये लगा लें, एक एक बॉल डू एंड डाई सिचुएशन की बॉल होगी, प्लेयर्स के लिए भी होगी और शायकीन के लिए भी होगी, जितने मीडिया प्लेटफॉर्म वाले हैं इन सब के लिए होगा। कल का बहुत बड़ा मैच है। कल के मैच में आपको आधे से ज्यादा इस वर्ल्ड कप का रिजल्ट आउट हो जाएगा, कौन सी टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक जाएगी। क्योंकि कल अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो फिर ये सारा मैच जो है ना, ये उलझन का वो बन जाएगा, गुंजल बन जाएगा, उलझन का, अगर पाकिस्तान जीतता है। अगर इंडिया जीतता है तो साफ सी बात है, मुझे अभी भी याद है जिस टाइम आप वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उसके बाद आपका नेक्स्ट मैच था अफगानिस्तान के साथ। तो मैं कहता हूँ जो आपने हमारा खून जगाया था ना उस मैच में, जो वो मैच हमने पीछे जो किया, चेहरा तो सफेद कर दिया था, और नया होगा। तो भाई ये 14 घंटे बाद भी कुछ नहीं होना, जिसने नहीं बदलना उसने नहीं बदलना। आपको प्लान करना पड़ेगा पाकिस्तान को, इंडिया के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और आपको हर एक जो है बॉलर, हर एक बैट्समैन, हर एक आपका जो है विकेट कीपर, उसको आपको 110% जो है उससे रिजल्ट चाहिए कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए, हमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। तो बाकी जो है डू एंड डाई सिचुएशन है, बहुत मजा आएगा कल के मैच का, वो हम देखेंगे इकट्ठे। बिलाल, मैं जवादी की बात को सेकंड करूंगा। जवाद ने अभी प्लान की बात की है, आप माशाल्लाह बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है। और आप तो कल कट भी करवाने लगे थे बाबर आजम वाला, तो आपने कहा कि अब फ्रेंड आ गई है, बिल्कुल। तो बाबर आजम जब भी हमेशा आते हैं कहते हैं हम प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सके, हमने प्लान बनाए, हमारे प्लान जो है वो 100% जो है एग्जीक्यूट नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि कल हमारे कप्तान कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कहेंगे कि हमारे जितने भी प्लान थे वो 100% एग्जीक्यूट हो गए? देखें, आज तक जितने भी मैच बाबर ने एज अ कप्तान खेले हों, बाबर आजम के पास हमेशा इस बात से मैं वो रखता हूँ कि वो हमेशा आगे पहली बात ये करते हैं हारे में मैच में कि जी हमारा प्लान ये हम कब से सुनते हुए आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता मंजन मिक्स ये फिल्म देखिए, मेरे ख्याल से प्लान उन्होंने बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से कि कल आप देखें कभी ना कभी तो बाबर को स्टेप अप करना पड़ेगा कि करण अर्जुन आएंगे, अपनी गलती को मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमेशा से जितने भी आज तक हमने मैच खेले हैं, बाबर ने हमेशा किसी एक प्लेयर का नाम लेके भी, इवन के उस दिन आजम खान को भी उसने कभी इस तरह नॉमिनेट नहीं किया। मेरे ख्याल से अगर आप मैच हारे, अगर आप नॉमिनेट करते हैं तो फिर टीम आती है, टीम में एक थोड़ा पैदा होता है। हमेशा बाबर आता है, वो कहते हैं कि जी यूं है वो है, नहीं तो मेरे बॉलर्स को तो उन्होंने कसूरवार ठहराया। देखें वो तो एक मैच में है, उन्होंने नॉमिनेट एक बॉलर नहीं की। देखें आप, लेकिन बॉलिंग आपका पूरा बॉलिंग अटैक चौक हो गया था ना। देखें वो तो एक जेन्युइन सी बात है कि आपने भी देखा, लेकिन कोई एक बॉलर तो था ना जिसकी वजह से आप जिसको नॉमिनेट करते कि जी रिजवान, शाहीन, आमिर, और मेरे ख्याल से हमारे पास जो सबसे मोस्ट सीनियर है वो मोहम्मद आमिर है। आपको चाहिए कि आप पहला ओवर आमिर से करवाएं ओपन बॉलिंग, लेकिन आप क्या करते हैं, आप शाहीन को दे देते हैं क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट शाहीन के साथ है। मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट मेरी एक्सपीरियंस में जाना चाहिए। अच्छा, आप आमिर के साथ जब न्यू बॉल करवाएंगे, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा जब आपने 2021 में एक दफा आउट कर दिया तो आप हीरो बन गए। आप आमिर का पूरा कैरियर उठा के देख लें, मुझे आज तक वो एशिया कप याद है कि इसने बगियां मार के ना उनकी सुझा दी थी, उनको बॉल जज ही नहीं हो रहा था। पहली बॉल पे रोहित शर्मा, दूसरी फिर अंपायर ने आउट नहीं दिया, फिर दूसरी बॉल पे फिर आउट किया, फिर अंपायर ने आउट दिया, तीसरी बॉल डक हुई अजिंक्य रहाणे से, चौथी बॉल डक हुई, पांचवी में फिर अंदर आती है और वो आउट हो जाता है। तो मतलब आप ये ना समझे कि आमिर को कुछ पता नहीं है। फिर 2017 में हमने देखा, इन्होंने 2016 में भी इवन के जब वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान इंडिया मैच खेला था, आमिर ने ही रोहित शर्मा को आउट किया था, लेकिन इस टाइम वो बॉल हवा में गई थी और कीपर ने कैच किया था। लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आमिर के खिलाफ रोहित शर्मा स्टडी करके आया था और वो लेफ्ट राइट साइड पे वो पूरा आके खेल रहा था, बॉल अंदर आती हुई हमेशा बल्ले में लगा रहा था, जिसके बाद उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर कर दी थी रोहित शर्मा ने। लेकिन उसी फाइनल में
आमिर ने पहली 2 बॉलें रोहित शर्मा को बाहर खिलाई और आखिरी बॉल जो तीसरी बॉल जो थी वो उसी तरह अंदर उतरी, उसी जगह से अंदर ले आए, रोहित शर्मा फिर प्लम हो गया। तो थोड़े से मेरे ख्याल से आमिर को ही आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि शाहीन के पास एक ही बॉल है जो स्विंगिंग यॉर्कर अंदर की तरफ आता है और अब रोहित शर्मा उसको वेल प्रिपेयर कर सका। शाहीन के पास कोई दूसरी बॉल नहीं है, आपको आमिर के साथ जाना पड़ेगा और वो कोई ब्रेक थ्रू की तरफ आपको लेना। उमर क्या लगता है आपको, मैं बिलाल की बात को सेकंड करता हूं कि क्या आपको लगता है कि कल जो है, क्योंकि बाबर आजम जैसे कि कह चुके हैं कि हमने कोई फिक्स नहीं है कि प्लेयर जो है वो यानी ओपनिंग करता है या कोई भी बॉल है वो बॉलर जब वो ओपन करता है, तो कल आपको क्या लगता है शाहीन अटैक कर रहे हैं या आमिर? देखिए आमिर से अटैक कराना पड़ेगा आपको अगर मैच जीतना है तो, क्योंकि आमिर को पता है टैक्टिक्स, जैसे बिलाल ने बोला कि उसको पता है, वो वर्क कर आता है शाहीन की तरह, सिर्फ वो आगे ही बॉल नहीं करता, हर बॉल आगे लेने के लिए पहले ओवर में विकेट निकाल लूंगा, हर दफा ऐसा नहीं होता, हर दिन आपका दिन नहीं होता, हर दिन आपका अब्दुल्ला नहीं बन सकते। बारी बात रही उम्मीद, अगर आप बात कर रहे थे कि उसकी कि वैसे पाकिस्तान को अगर खेलना पड़ेगा वहां पे अटैकिंग क्रिकेट के साथ, मैं ये बार बार दिमाग पे सोच के बैठा हुआ था कि अटैकिंग क्रिकेट हमारी तरफ से मिस हो रही है, इंडिया कामयाब इसी वजह से है कि भाई उसका बच्चा हम अटैकिंग क्रिकेट यार वो तो आपको पता, सौरभ गंगोली ने भी कहा है कि रोहित शर्मा को कि पहली बॉल पे छक्का लगता है तो मारे, उन्होंने कहा है कि भाई आप 8 बैट्समैन के साथ भी खेल सकते हो, खेलो। क्यों? उसको पता है कि यूएसए में, वेस्ट इंडीज में पिचेस स्लो है, हमें खेलना पड़ेगा अटैकिंग। यार हमारे पास ऑलराउंडर उस तरह के कैलिबर के आए नहीं कि हमें अटैकिंग खेल सकें, हम इस तरह नहीं कर सकते एंड में कि शाहीन और हारिस रऊफ बैठ के 50 अच्छे रन 12 बॉलों में 14 बॉलों में जोड़ दें, जबकि उनकी तरफ उठा के देखो तो हार्दिक पांड्या जडेजा आपको मैच जितवा के परे बिल्कुल ऐसे ही, नो डाउट। तो मैं बात ये कर रहा था, मैं तो दूसरी बात ये है कि हमने प्रोग्राम बढ़ता हुआ तो देखा है, प्रोग्राम बढ़ गया। बाकी बिलाल साहब ने जो बात की कि भाई बाबर हर दफा आके बोलता है कि प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कल अल्लाह ना ही करे कि प्लान ना बढ़े, प्लान का हम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैप्टनसी पे बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। तो भाई तो बहुत बंदों ने नोटिस कर लिया, हमने तो क्या किया है कि प्लान फ्लॉप हो गया, प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो भाई हर दफा ये टेंटर नहीं चलेंगे, भाई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपको बिठाए इस वजह से है कि प्लान जो बनाया वो एग्जीक्यूट कराए और डंडे के जोर पे कराए। बिल्कुल ऐसे ही है, बात जो है वो उसको क्लोज करते हैं। बाबर आजम एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हम 4 फास्ट बॉलर ले गए हैं, लेकिन चारों ही ओपन फास्ट बॉलर हैं। मिडल में आके ना आपको एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए होता है कि जो वैरायटी के साथ बॉल करे, स्लो बॉल करे, थोड़ा सा तेज बॉल करे, यॉर्कर करे, बाउंसर करे। आपको याद होगा यूएसए के मैच में पहले 6 ओवरों में हमारे एक भी बॉलर ने बाउंसर नहीं मारा था, जो कि जिसकी बहुत शदीद जरूरत थी। अगर आपको याद हो गया जब बाबर वगैरह खेल रहे थे, वो 2 बॉलें राइट स्टंप से बाहर निकालते थे और तीसरा के ऊपर करते थे जिसमें बाबर आजम डिफेंस में चले जाते। तो आपको मेरे ख्याल से हमें शायद, अगर आप मेरी इस बात से शायद खिलाफे राय रखें, लेकिन हमें वसीम जूनियर की इस वर्ल्ड कप में वसीम जूनियर, अगर हम अब्बास अफरीदी को लेके गए हुए, अब्बास अफरीदी को लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर हम उसको नहीं लेके गए हुए तो मेरे ख्याल से हमें अब्बास अफरीदी के आपकी बात के ऊपर मेरे ख्याल से हम कल मैच के बाद या मैच के दौरान डिबेट जो है वो किसको होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए था वो करेंगे। लेकिन अभी जो है वो इस बात को क्लोज करते हैं, दुआ कीजिएगा कि कल बाबर आजम का कोई भी प्लान जो है वो फ्लॉप ना हो, क्योंकि अगर प्लान बढ़ गया तो पाकिस्तान बिल्कुल जी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।